जब से होश संभाला तब से राधा माँ को हमारे घर में काम करता हुआ देख आ रहा हूं मैं। आज मैं 19 साल का हो चुका हूँ, यानी क्वाइट एन एबल पर्सन। फिर भी घर का हर एक चीज, जैसे मेरी घड़ी कहाँ रखा है, पर्स कहाँ, खाने में मुझे क्या पसंद ना पसंद, कपड़ा धोना, इस्त्री करके कवर्ड में सही तरीके से रखना, इन शॉर्ट सब कुछ राधा माँ के बिना अधूरा है। इनफैक्ट पापा मम्मी भी राधा माँ की आदी है। इसीलिए जब साल के 5 दिन यानी दुर्गा पूजा के वक्त जब राधा माँ छुट्टी लेकर अपना गांव बौखा जाती है, तो हम लोग आंखों में शुर्र फूल देखते हैं। पर ये सब कुछ एक दिन पूरा बदल गया, पूरा अपसाइड डाउन होकर रह गया। बात है एक सर्दी की शाम की, जब कॉलेज से वापस आकर मैं मेरी फैमिली को सिटिंग रूम में गुमसुम हालत में मिला। पूछने पर पता चला कि राधा माँ का बेटा बहुत बीमार है, किसी भी वक्त कुछ भी हो जा सकता है। राधा माँ अंदर तैयारी में जुटी है बौखाली जाने के लिए, और क्योंकि पापा को ठंड में ज्यादा देर बाहर रहना मना है, तो राधा माँ को बौखाली तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा हुआ। एट फर्स्ट मुझे थोड़ा हिचकिचाहट सा हुआ। भाई क्यों जाना एक अनजान जगह, जब राधा माँ हर साल तो वहां अकेली ही जाया करती है। पर फिर मुझे लगा शाम होने को आया और राधा माँ के मन भी विचलित होगी अपने बेटे को लेकर। अगर कुछ उल्टा सीधा, यानी एक्सीडेंट या उससे भी बुरा कुछ राधा माँ के साथ हो गया तो? नहीं नहीं, राधा माँ को तो अकेले इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। और इसी सोच के साथ चल पड़ा मैं फुल 5 घंटे का जर्नी तय करने राधा माँ के साथ फ्रॉम कोलकाता टू बौखाली। बौखली मुझे एक छोटा सा गांव नजर आया। ज्यादा लोग नहीं रहते यहाँ पर और सब एक दूसरे को पहचानते हैं। इसीलिए तो हम लोगों के पहुंचने से पहले ही आस पड़ोस के लोग डॉक्टर को बुलाकर राधा माँ के बेटे का इलाज करने भी लग गए थे। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 3 AM, सुबह के 3 बजे, जब उनका बेटा आँख खोला और एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कुराहट देकर जतलाया कि वो रिकवरी कर रहा है। एट दिस पॉइंट मुझे लगा भाई मेरा तो काम खत्म हो गया, अब जल्दी से इस मच्छर बड़ी गांव से कल्टी मारने का। बहुत कोशिश किया राधा माँ मुझे बौखली में 1-2 दिन ठहराने का, बट आई वॉज लाइक 1-2 दिन यहाँ और मैं यहाँ और 1 घंटा ना ठहरूं। मच्छर मारते मारते मैं तो सारा हिजड़ा बन गया हूँ, सारा शरीर खुजला रहा है और घर की नरम गद्दे मुझे बुला रहा है, आओ आओ आओ। सबको बाय 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 किया और कार में बैठा और बौखाली की अंधेरी रास्ते को अपने गाड़ी की हेडलाइट से उजाला करते हुए मैं निकल पड़ा। रास्ता एकदम मक्खन जैसा था। बाइक ले आता तो मजा ही आ जाता, और अगर गर्लफ्रेंड का साथ होता तब तो ये गाना भी गा लेता। এই পথ যদি না শেষ হয় তাহলে কেমন হতো তুমি বলো তো, তুমি বলো। बस एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि चारों ओर घना अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे। न घर, न इंसान, न पेड़, न कुछ, सिर्फ एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ पिच ब्लैक रास्ता जो उजालित हो रहा था सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट की वजह से, वरना वो भी अंधेरे का ही साथ देता। ऐसा माहौल, सच बोलूं तो दिल में थोड़ा थोड़ा घबराहट भी पैदा कर रहा था। एक क्लॉस्ट्रोफोबिक घुटन और डर हर एक क्षण के साथ बढ़ने लगा था। सच बोलूं तो अब पछतावा भी होने लगा था अपने डिसीजन पे। एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी अगर घुमाकर वापस बौखाली रिटर्न कर लूं तो कैसा रहेगा, पर अगले ही क्षण मच्छर की याद आते ही मन को पक्का किया और गाड़ी तेज चलाने लगा कि अचानक सामने से कुछ गाड़ी की तरफ आता हुआ नजर आया। पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या वो, पर जब कार थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो लगा कि कोई गाय या भेड़ बकरी जैसा जीव होगा, क्योंकि वो 4 पैरों से चल के आ रहा था कार की ओर।
लेकिन जब कार और भी आगे बढ़ी और उसकी हेडलाइट से उजालित हुई वो जीप, तो मुझे समझ में आया कि वो कोई गाय या भेड़ बकरी नहीं, वो है एक 4 पैरों से चलने वाला इंसान। एक ऐसा इंसान जो मेरे बहुत ही करीब है, जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं और जिसे मैं सिर्फ 1 घंटा पहले ही बाय बाय बोलकर उसके बीमार बेटे के पास छोड़ के आया हूं और जिसे मैं प्यार से राधा मां बुलाता हूं। एकदम से गाड़ी रोक दिया मैं और बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के राधा मां को देखने लगा। 2 पैर और 2 हाथों के बल चलते हुए मेरे कार तक इस तरीके से, इतनी आसानी से, इतनी फुर्ती के साथ आना जैसे कि वो हमेशा से ऐसे ही चलती होगी। पर अगले ही क्षण जैसे ही वो मेरी कार के करीब आई, एकदम से वो 2 पैरों के बल खड़ी हो गई और मुझसे बोली, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो छोटे बाबा? जाओ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके और कभी भी यहाँ पर वापस मत आना। और फिर बेंट होकर 4 पैरों के बल, यानी 2 पैर और 2 हाथों के बल चलते हुए मेरी गाड़ी के बैक साइड से गुजरकर वो अंधेरों में कहीं गुम हो गई। हुब्बा होकर मैं वही कार में बैठा रहा, उसी रास्ते पर। न इंजन स्टार्ट किया, न पलके झपकाया, न दिमाग में पूरे घटने को प्रोसेस कर पाया। इनफैक्ट ये घटना था भी नहीं दिमाग में पूरा प्रोसेस करने लायक। राधा माँ, जिसे मैं इतने सालों से पहचानता हूँ, इतने करीब से जानता हूँ, वो कैसे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर अगर वो राधा माँ नहीं थी तो मुझे सिर्फ चेतावनी देकर क्यों गुजर गई? मेरे साथ कुछ भी तो बुरा हो सकता था उसी वक्त। इनफैक्ट बुरा हुआ, गलत हुआ मेरे साथ उस रात के बाद। जी हाँ, थ्रिलर ट्यूब के दर्शकों, आज मैं 49 का हो गया हूँ और इन 30 सालों में एक रात भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने ये सपना नहीं देखा कि मैं कच्चा मांस चबा रहा हूँ और उस मांस से खून टपक टपक के मेरे चेहरे को लाल किए जा रहा है। नहीं, ये सपना मेरा कोई मन का भ्रम नहीं। अगर होता तो क्या मुझे इन 30 सालों में एक बार भी सुबह उठकर भूख नहीं लगता? एक बार भी ब्रेकफास्ट खाने का मन नहीं करता? एक बार भी? नमस्कार दर्शकों, अगर आज की कहानी आपको अच्छा लगा तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाते हुए सब्सक्राइब बटन, अगर अब तक आपने नहीं दबाया तो उसे दबाकर पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।